Beauty attracts the eye, but personality captures the heart. So be the best version of yourself. आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग पर्सनैलिटी के ऊपर कुछ बात करने वाले हैं और ये बात होगी बहुत ही खास। सो हेलो एवरीवन, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हर इंसान जन्म से ही अनूठा होता है। हम सभी में कोई ना कोई खूबी ऐसी जरूर होती है जो हमें औरों से अलग करती है। हम ना सिर्फ देखने में अलग हैं, बल्कि हमारा जो नेचर है, हमारा बिहेवियर, इवन हमारे जो संस्कार हैं वो भी अलग अलग हैं। और यही सब चीजें डिसाइड करती हैं कि आखिर हम हैं कौन और हम किस सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करते हैं। सफलता यानी कि सक्सेस, हर किसी को ये शब्द बहुत ही पसंद है। जिसे देखो वो अपनी जिंदगी में सफल होना चाहता है। बहुत से लोग ये तो चाहते हैं कि वो जिंदगी में सफल हो जाएं, मगर वो ये नहीं जानते कि जिंदगी में सफल होने के लिए, कामयाब होने के लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ही जरूरी है। अगर आप थोड़ा सा भी अपनी पर्सनैलिटी में सुधार कर लें तो डेफिनेटली आप बड़ी ही आसानी से सक्सेसफुल हो सकते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के टिप्स जानने से पहले ये जानना बेहद ही जरूरी है कि आखिर पर्सनैलिटी क्या होती है। पर्सनैलिटी एक इंसान की वो छवि होती है जो वो दूसरों के सामने बनाता है। हर इंसान की पर्सनैलिटी अलग है। आई एम 100% श्योर कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। इस वीडियो से आप लोगों की पर्सनैलिटी में डेफिनेटली सुधार आएगा ही आएगा। अक्सर हम लोग गलती क्या करते हैं, हम अपनी उन क्वालिटीज पर फोकस ज्यादा करते हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचाती हैं। तो करना क्या है, हमें अपनी उन क्वालिटीज को जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं उन्हें एक साइड करना है और हमें फोकस करना है अपनी उन क्वालिटीज पर जो कि हमारी पर्सनैलिटी को दूसरों से अलग बनाती है। हर इंसान में कोई ना कोई खूबी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। हम लोगों को अपनी उस खूबी का ही पता लगाना है। जरूरत है तो अपने अंदर छुपी हुई महत्वाकांक्षाओं को जानने की और खुद की पर्सनैलिटी को निखारने की। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में एक इंसान अपने नेगेटिव फेज से निकलकर पॉजिटिव फेज में एंटर करता है और खुद को एक बेहतर से बेहतरीन इंसान बनाता है। अब मेन बात पर आते हैं कि आखिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के टिप्स क्या हैं। टिप नंबर 1, यू हैव टू बी पॉजिटिव ऑलवेज। हमेशा अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। आपको पॉजिटिव रहना है एक प्रोटॉन की तरह। जो प्रोटॉन होता है ना, वो अपनी पॉजिटिवनेस को कभी नहीं छोड़ता। तो हमें भी अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को कभी नहीं छोड़ना, उसे पकड़ कर रखना है। जब तक आप पॉजिटिव हैं तब तक आप सही राह पर हैं, आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अक्सर हम लोगों की जिंदगी में प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाती हैं और उनकी वजह से हम लोगों का नेगेटिव एटीट्यूड हो जाता है। ये बड़ी ही स्वाभाविक बात है, मगर हमने हमेशा यही कोशिश करनी है कि हमने नेगेटिव एटीट्यूड को टिके नहीं रहने देना। हमें हमेशा अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को ही बनाकर रखना है। आप देखिएगा, जब आप पॉजिटिव होते हैं ना, तो आप हर मुश्किल से मुश्किल परेशानी से भी बाहर आ जाते हैं। वहीं जब आप नेगेटिव होते हैं ना, तो आप परेशानियों में घिर कर रह जाते हैं। आपको चाहकर भी कभी अपनी समस्या का हल नहीं मिलता। आपको वो सही इंसान ही नहीं मिलता जो आपकी मदद कर सके। तो कोशिश करनी है हमेशा ही पॉजिटिव रहने की। हम सभी जानते हैं कि दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, तो जिंदगी में सुख और दुख तो बने ही रहते हैं। जब भी जिंदगी में दुख आए, कोई कठिन परिस्थिति आए, तो घबराना नहीं है। हमेशा यही उम्मीद रखनी है कि जैसे दिन आता है वैसे ही हमारे ये जो दुखों के बादल हैं ये भी छट जाएंगे और हमारी भी जिंदगी में उजाला होगा। याद रखिएगा, आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करता है। टिप नंबर 2, यू शुड बी पैशनेट। आपके अंदर ना पैशन का होना बहुत जरूरी है। आपको जो भी काम करना है पैशन के साथ करना है, पूरे जोश के साथ करना है। एक धुन सवार होनी चाहिए आपके ऊपर, एक जुनून होना चाहिए अपने काम को लेकर। जब आप किसी भी काम को पैशन के साथ करते हैं ना, तो आपको बड़ा मजा आता है। आप इंटरेस्ट लेकर करते हो उस काम को। और सबसे मजेदार बात यह है कि आप अपने उस काम को बहुत ही जल्दी खत्म कर लेते हो, क्योंकि आपको मजा आता है उस काम को करने में। वहीं अगर आप किसी काम को बिना पैशन के करते हो, मतलब नो इंटरेस्ट, आपको मजा ही नहीं आ रहा, तो क्या होगा? या तो वो काम होगा ही नहीं, या अगर होगा तो फिर बहुत ही लटक लटक कर बहुत समय बर्बाद करके होगा। तो कोशिश क्या करनी है? हमेशा पैशनेट रहने की। टिप नंबर 3, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीखें।
ये बहुत ही जरूरी है। अक्सर हम लोग ना अपने इमोशंस में बह जाते हैं, इमोशंस हम पर हावी हो जाते हैं और यही हमारी हार का कारण बनता है, यही हमारी असफलता का कारण बनता है। हमें इन इमोशंस पर काबू पाना है। थोड़ा सा मुश्किल है मगर नामुमकिन तो नहीं है ना। कोशिश करेंगे, बार बार प्रयास करते रहेंगे तो सब हो सकता है। आप देखिएगा, जो इंसान ज्यादा इमोशनल होता है ना, वो अपनी जिंदगी में अक्सर दुखी रहता है। हर सिचुएशन पर आपका कंट्रोल होना जरूरी है और ये तभी होगा जब आपका अपने इमोशंस पर कंट्रोल होगा। मन का क्या है, ये तो चंचल है, ये तो भागता रहता है बस इधर से उधर, आपको कभी टिकने नहीं देगा। इसे अपने वश में करिए, फिर देखिएगा आप कठिन से कठिन परिस्थिति में भी ना अपने मन को शांत रख पाएंगे और सही निर्णय ले पाएंगे। तो हमेशा कोशिश करनी है अपने इमोशंस को काबू में रखने की। टिप नंबर 4, लेट गो करना सीखें। हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम ना चीजों को पकड़ कर बैठ जाते हैं, छोड़ते नहीं है। एक ही बात को लेकर सोचते रहेंगे, रिजल्ट क्या होता है? नींद हमारी उड़ती है, बीमार हम होते हैं, तो अपना ही नुकसान हम खुद करते हैं। ये चीज जिस दिन हमें समझ में आ गई ना, समझिए काम हो जाएगा। हमें बस लेट गो करना है। कुछ हो गया ना, छोड़ दीजिए। किसी ने कुछ बुरा कह दिया तो कोई बात नहीं, किसी के बुरा कहने से आप बुरे बन तो नहीं गए ना। जो इंसान आपको लेकर बुरा कह रहा है या आपके साथ कुछ बुरा कर रहा है, उसके लिए हमेशा लेट गो की टेक्निक अपनाओ। अपने यहां पर आपको हल्का सा भी प्रेशर नहीं आने देना, हल्के रहिए। ऊंचाइयों तक जाना है ना तो खुद को हल्का करना होगा। अगर ज्यादा वजन बढ़ाकर रखेंगे ना बेफालतू का, तो कभी भी आप ऊंचाइयों को छू नहीं पाएंगे। हमेशा याद रखिए, इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, तो खुद को परफेक्ट बनाने की कोशिश ना करें। हर इंसान इस दुनिया में गलती करता है, हमें अपनी गलती से सीखना चाहिए, उस गलती को दोबारा दोहराना नहीं है। आगे से आपको क्या करना है, आपसे कोई छोटा है या फिर आपसे बड़ा है, उसने आपको कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ ऐसी गलती कर दी जिससे कि आपको हर्ट हुआ, आपने लेट गो कर देना है, माफ कर देना है, छोड़ देना है उस चीज को। लाइफ बहुत छोटी है, न जाने अगले ही पल क्या होने वाला है, तो बिना बात की चीजों पे अपनी इस लाइफ को ना गवाएं, हर पल को एंजॉय करें। आप देखिएगा, ऐसा करने से ना आप खुद के अंदर एक शांति का अनुभव करेंगे, आप सेटिस्फेक्शन फील करेंगे, जो कि बहुत ही जरूरी है। टिप नंबर 5, दूसरों की प्रशंसा करें। अक्सर लोग ना दूसरों की तारीफ करने में कतराते हैं। एक तो बहुत बड़ा कारण होता है जेलसी। लोग, अगर कोई इंसान बहुत अच्छा दिख रहा है या फिर उसकी पर्सनालिटी इतनी इंप्रेसिव है, तो लोगों के अंदर थोड़ा सा जेलस आ जाती है, तो वो तारीफ नहीं कर पाते। ऐसी गलती नहीं करनी। अगर कोई इंसान अच्छा दिख रहा है, अच्छा बोल रहा है, उसकी अच्छी पर्सनैलिटी है, तो उसकी तारीफ करें। हमेशा दूसरों को अप्रिशिएट करें। जब आप दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं ना, तो आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स निकलती हैं और ये आपके खुद के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि पॉजिटिव वाइब्स आपको एक बेहद ही अच्छा इंसान बनाती हैं। टिप नंबर 6, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ये बहुत ही जरूरी है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। आप जब भी किसी इंसान से मिलें, उससे बात करें, तो ये बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आप बात किस लहजे में कर रहे हैं, आप अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। कई बार क्या होता है ना, हम सोच कुछ रहे होते हैं, हम बोलते कुछ और हैं। दूसरी चीज, हमें कभी भी ऐसे शब्द प्रयोग नहीं करने जिससे कि सामने वाले को हर्ट हो। किसी का दिल हम क्यों दुखाएं। अपने शब्दों का प्रयोग बहुत ही सोच समझ कर करें। ये जो शब्द है ना, ये तलवार का काम भी कर सकते हैं और वहीं मलहम का काम भी कर सकते हैं। तो जो भी बोले सोच समझ कर। टिप नंबर 7, बी अ फाइटर। फाइटर बने। जो भी परिस्थिति है, कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, डटकर उनका सामना करें। डरना नहीं है, पहाड़ की तरह से खड़े रहना है। आपके जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो आपने उसको प्रॉब्लम नहीं सोचना, उसको एक चैलेंज की तरह लेना है। आप जानते हैं, हमारा जो ब्रेन है ना, ये चैलेंज वर्ड को बड़ी ही आसानी से समझ लेता है। जब हम किसी काम को चैलेंज की वे में लेते हैं ना, तो ये ब्रेन उसे एक्टिवली करना शुरू कर देता है। तो हमेशा आज के बाद कभी भी आपको लगे कि प्रॉब्लम आ गई है, तो उसको क्या करना है, चैलेंज समझना है। वैसे भी जब भी आप कुछ करते हैं, उसके रिजल्ट 2 ही होंगे, या तो आप जीत जाएंगे या फिर हार जाएंगे। अगर जीत गए तो समझिए आप कामयाब हो गए, वहीं अगर आप हार गए तो आप कुछ ना कुछ सबक तो जरूर सीखेंगे और उसी सबक को अपनाकर आप आगे कामयाब हो सकते हैं। तो जिंदगी में कभी भी एक्शन लेने से ना डरें,
हार का डर निकाल दीजिए। टिप नंबर 8, हैव सम पेशेंस। आज के समय में ना पेशेंस की बहुत कमी है। जिसे देखो एक बेचैनी में है, हड़बड़ी में है, घूम रहा है बस। धीरज रखिए, हर काम अपने समय पर हो जाएगा। आपकी हड़बड़ी मचाने से कुछ नहीं होने वाला। पेशेंस इज द सीक्रेट इंग्रेडिएंट फॉर बिकमिंग विनर। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं ना, तो आपको पेशेंस के साथ चलना होगा। आपने खुद भी अनुभव किया होगा कि जब भी आप हड़बड़ी में कुछ डिसाइड करते हैं ना, तो वो गलत ही होता है, उसमें आपको नुकसान ही होता है। तो जब भी अपने जिंदगी में आपको कोई निर्णय लेना हो तो पेशेंस के साथ लें। टिप नंबर 9, कंट्रोल योर स्ट्रेस। जिंदगी मिली है जीने के लिए, तो इसे जीना सीखिए। बिना बात की चिंता लेकर, स्ट्रेस लेकर आप खुद को क्यों परेशान करते हैं? क्यों लेते हैं आप स्ट्रेस? मैंने तो अक्सर लोगों को देखा है कि दूसरों की बातों का स्ट्रेस ज्यादा लोग लेते हैं। उसने ये कह दिया, उसने वो कर दिया। लेट गो, बिल्कुल कूल रहिए, रिलैक्स रहिए, अपने माइंड को रिलैक्स रखा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, खुद का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए। अगर आप हेल्दी हैं तभी आप अपनी जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। तो इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के टिप्स को अपनाएं और बहुत ही हेल्दी और स्ट्रेस फ्री लाइफ को जिएं। आई थिंक वीडियो डेफिनेटली बहुत अच्छी है, तो इसे लाइक एंड शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक नई मोटिवेशन और इंस्पिरेशन वीडियो के साथ। धन्यवाद।